नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सब के मन में कभी ना कभी आता है। क्या एक आम मध्यम वर्गीय सैलरी से सच में अमीर बना जा सकता है? क्योंकि रोज के खर्चे ही इतने होते हैं कि लगता है भाई पैसा जोड़ना, वेल्थ बनाना, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। बिल्कुल। ये दुविधा बहुत आम है, खासकर भारत में, जहां घर के खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई, फिर उनकी शादी, सेहत का ख्याल रखना, जिम्मेदारियां काफी हैं। लेकिन ये सोचना कि ये नामुमकिन है, ये ठीक नहीं। अगर नजरिया सही हो और एक ठोस प्लान हो, तो ये बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब चुनौतियों के बावजूद कैसे एक स्मार्ट तरीके से अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर किया जाए और शायद वेल्थ भी बनाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात सिर्फ गुजारा करने की नहीं है, असल में आगे बढ़ने की है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक चीज से, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो है ये समझना कि हमारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। जब तक ये पता नहीं, तब तक कंट्रोल कैसे करेंगे? हाँ, ये तो है। पहला कदम बजटिंग, उसको दुश्मन नहीं दोस्त बनाना। मेरे एक दोस्त है कविता, उसने जब अपने खर्चे ट्रैक करना शुरू किए ना, तो हैरान रह गई कि अरे, ये रोज की चाय, बाहर के स्नैक्स, इन सब पे ही महीने का इतना पैसा चला जाता है। छोटी छोटी चीजें जुड़ के बड़ी बन जाती है। यहाँ देखें, दिलचस्प बात यह है कि बजटिंग का मतलब सिर्फ पैसे काटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में यह है अपने पैसे को लेकर जानबूझकर, सोच समझकर फैसले लेना। चाहे आप कोई नोटबुक यूज करें या कोई ऐप, जब आप खर्चों को ट्रैक करते हैं, उन्हें बांटते हैं, जैसे जरूरतें, इच्छाएं और बचत या निवेश, तो आप एक तरह से ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं। हाँ, तो अंदाजन ऐसा रख सकते हैं कि 50 से 7% जरूरतों के लिए, शायद 20-30% इच्छाओं पर, और कम से कम बिल्कुल कम से कम 10 से 20% तो बचाना और निवेश करना ही है। और वो सबसे जरूरी नियम, पहले खुद को भुगतान करें। सैलरी आते ही वो बचत वाला हिस्सा पहले अलग कर दो। बिल्कुल सही। और इस बचत का जो पहला सबसे जरूरी इस्तेमाल है, वो है एक इमरजेंसी फंड बनाना। यह आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, पहली दीवार। हाँ, वो सेफ्टी वाला कवच। हम अक्सर सोचते हैं अरे कुछ होगा तो देख लेंगे, लेकिन सच ये है कि अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या मान लीजिए नौकरी चली जाए, तब यही फंड बचाता है। मेरे एक जानने वाले के साथ ऐसा हुआ था, उनके पास फंड नहीं था और नौकरी जाने पर बहुत मुश्किल हुई। और ये फंड इसलिए भी जरूरी है कि मुश्किल आने पर आपको अपने जो लॉन्ग टर्म निवेश हैं, उनको तोड़ने की जरूरत ना पड़े। टारगेट क्या होना चाहिए? कम से कम 3 से 6 महीने के जो आपके जरूरी खर्चे हैं, उनके बराबर पैसा। मान लीजिए महीने का खर्च 30,000 रुपए है, तो कम से कम 90,000 से 1,80,000 का फंड होना चाहिए। और इसे रखना कहाँ है? ऐसी जगह जहां से आसानी से निकाल सकें। सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड या छोटी एफडी। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड बन गया। अब आता है असली खेल, पैसे से पैसा बनाना, स्मार्ट निवेश। यहीं पर, हाँ, यहीं पर कई लोग थोड़ा हिचकते हैं, सोचते हैं कि अरे निवेश तो बड़े लोगों का काम है, इसमें तो बहुत पैसा चाहिए, बहुत समझ चाहिए। लेकिन यहीं पर कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत समझनी होगी। इसका मतलब है कि आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न पर भी आगे रिटर्न मिलता है। समय के साथ छोटी सी रकम भी बढ़कर बहुत बड़ी हो सकती है। इसीलिए जल्दी शुरू करना बहुत फायदेमंद है। ये बात तो है। सिर्फ पैसा बचा कर रखना काफी नहीं होता, क्योंकि वो महंगाई है ना, इन्फ्लेशन, वो धीरे धीरे आपके पैसे की कीमत कम करती रहती है। तो निवेश एक तरह से आपके पैसे को महंगाई से तेज दौड़ाने में मदद करता है। बिल्कुल। और भारत में देखिए, मध्यम वर्ग के लिए कई अच्छे ऑप्शंस हैं। जैसे पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुरक्षित है, टैक्स फ्री है। ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो नौकरी करने वालों के लिए, इसमें एम्प्लॉयर भी डालता है। फिर म्यूचुअल फंड है, एसआईपी के जरिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर आप शेयर बाजार का फायदा उठा सकते हैं। लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम, रिटायरमेंट के लिए। एसजीबीज हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोना खरीदने का डिजिटल तरीका, फिजिकल गोल्ड से बेहतर। और हाँ, अगर आपने अच्छी रिसर्च की है, तो सीधे स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं, पर उसमें जानकारी और रिस्क दोनों ज्यादा हैं। अच्छा, तो निवेश के साथ साथ अपने कर्जों को समझना भी जरूरी है ना? क्या सारे कर्ज बुरे होते हैं? नहीं नहीं, सारे नहीं। यहीं पर अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जैसे होम लोन है या एजुकेशन लोन, इन्हें अच्छा माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये या तो कोई एसेट बना रहे हैं, जैसे घर, या आपके भविष्य की कमाई की क्षमता बढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ाई।
लेकिन क्रेडिट कार्ड का कर्ज या बहुत ऊंची ब्याज दर वाले पर्सनल लोन ये बुरे कर्ज हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल अगर टाइम पर ना भरो तो सोचिए 30-40% सालाना तक ब्याज लग सकता है। ये एक बहुत बड़ा जाल है। अरे बाप रे, 30-40%! मतलब रणनीति तो यही होनी चाहिए कि जो सबसे महंगा कर्ज है, जिसका ब्याज सबसे ज्यादा है, उससे पहले छुटकारा पाओ और फालतू की ईएमआई से बचना चाहिए। बिल्कुल सही। और अब आते हैं एक और जरूरी पहलू पर, जिसे लोग अक्सर कम महत्व देते हैं, अपनी आमदनी बढ़ाना। हाँ, ये भी है, क्योंकि सिर्फ बचत करने की भी तो एक सीमा है ना। अगर कमाई ही नहीं बढ़ेगी तो कितना बचा लेंगे? कमाई बढ़ाना इस पूरे सफर को तेज कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। यह धन बनाने की प्रक्रिया का दूसरा इंजन है, समझ लीजिए। और तरीके कई हो सकते हैं। अपनी जो मौजूदा नौकरी है उसमें नए स्किल सीखिए, कोई सर्टिफिकेशन कीजिए, प्रमोशन या बेहतर सैलरी की कोशिश कीजिए, या फिर अपनी जो स्किल्स हैं उनका इस्तेमाल करके कोई पार्ट टाइम काम शुरू कीजिए। फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन ट्यूशन है, ब्लॉगिंग है, बहुत कुछ है। हाँ, जैसे मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो वीकेंड पर बच्चों को ऑनलाइन कोडिंग सिखाते हैं, उससे उनकी अच्छी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। तो मतलब अपने स्किल्स में लगातार इन्वेस्ट करना और कमाई के नए रास्ते देखना भी उतना ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मध्यम वर्गीय सैलरी से वेल्थ बनाना ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए और स्मार्ट फैसले लेने होंगे। बजट बनाना, इमरजेंसी फंड तैयार रखना, समझदारी से निवेश करना, महंगे कर्जों से दूर रहना और साथ ही साथ आमदनी बढ़ाने पर भी ध्यान देना, ये सब चीजें मिलकर काम करती हैं। तो इसका मतलब सिर्फ पैसों का हिसाब किताब रखना नहीं है। ये असल में एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जहां पैसा आपकी तरक्की में आपका साथ दे, आपके लिए काम करे। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरा सोचिए, अगर अनुशासित बचत और निवेश के साथ साथ उतनी ही मेहनत और फोकस से आमदनी बढ़ाने पर भी काम किया जाए, तो ये जो फाइनेंशियल आज़ादी की मंजिल है, ये कितनी तेजी से पास आ सकती है। शायद उस रफ्तार से भी ज्यादा जो सिर्फ एक चीज पर फोकस करने से मिलती। बिल्कुल। तो अगर आपको आज की ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वो नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा दें। आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक धन वृद्धि करते रहिए। जय हिंद।